गुड मॉर्निंग क्लास 9th इंग्लिश मीडियम मैथ स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में फर्स्टली आपको क्या बोला है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल्स की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री की। जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं तो चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री। नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स ये सारी दी हुई हैं, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो, वो सभी किस में आते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस होंगे वो आपका क्वाड्रिलेटरल ही होगा। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो अब जैसे क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम भी आता है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आपको किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो या तो उसकी जो कोई भी एक पेयर होता है जिसमें 2 आए, तो जो ऑपोजिट पेयर्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। तो अगर आपको कोई भी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि या तो आप एक ही पेयर की बात कर रहे हैं अगर, तो वो एक ही पेयर आपका पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। लेट्स सपोज ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। उस केस में ए डी और बी सी के बारे में कुछ भी ना दिया हो तब भी हम कहेंगे कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। सेम ऐसी अगर ए डी और बी सी इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो और हमें ए बी और सी डी के बारे में कुछ ना गिवन हो तब भी आप कहेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। लेकिन अगर आप एक पेयर की नहीं बल्कि 2 पेयर्स की बात करते हैं तो उस केस में क्या चाहिए, लेकिन अगर आप एक पेयर की नहीं बल्कि 2 पेयर्स की बात करते हैं तो उस केस में क्या चाहिए कि एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ हो। फॉर एग्जांपल या तो पैरेलल की बात की गई हो तो ऐसे बोला हो कि एक पेयर ए बी और सी डी ये भी पैरेलल है और ए डी और बी सी भी पैरेलल है। तो अगर पैरेलल पेयर की बात की गई है, अगर 2 पेयर्स की बात की गई है तो या तो दोनों ही पेयर जो हैं ऑपोजिट साइड्स के वो पैरेलल हो तब ये पैरेललोग्राम होगा, या दोनों ही पेयर आपस में इक्वल हो, लाइक ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, तब ये पैरेलल होगा। सो पैरेलल और इक्वल की जो प्रॉपर्टी है, अगर तो एक ही पेयर है तो वो एक ही पेयर पैरेलल भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। और अगर दोनों पेयर हैं तो वो दोनों पेयर सेम ही प्रॉपर्टी फॉलो करें, या तो दोनों पेयर पैरेलल हो, इक्वल। ऐसा ना हो कि ए बी और सी डी पैरेलल दे रखे हो और ए डी और बी सी इक्वल दे रखे हो, तब ये पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होगा। नाउ योर थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो एक डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की वो इसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। इसका यहीं से फिगर से मैं आपको इसका प्रूफ समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और ये आपकी डायगोनल है ए सी। तो क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो हम लिखेंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी एक तरीके की ट्रांसवर्सल है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर, सेम दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, सो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो अगर हम अबव एंड बिलो ट्राइंगल की बात करें सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ए सी कॉमन है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। सो एंगल साइड एंगल से आपकी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो यही आपका प्रूफ है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यही आपका प्रूफ है कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो एक डायगोनल है वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है। नाउ थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आप ये कहें कि एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आप कैसे कह सकते हैं, तो हम ऐसे यही होता है कि अगर आपको एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दे रखी हैं और आपने सेम इसी थ्योरम का यूज़ किया, दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी एंड ए डी बी सी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। सो यहीं से सी पी सी टी से आपका ये प्रूफ होता है। नाउ नेक्स्ट, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अगर हर एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। भाई मैंने बात की थी कि अगर दोनों पेयर की बात की है तो एक ही यूज़ हो उसमें प्रॉपर्टी। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, लाइक ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, इफ इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इफ इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। अगर क्वाड्रिलेटरल के हर एक ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल हो तो वो हम पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो ये उसी थ्योरम का इन्वर्स था। नेक्स्ट थ्योरम, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मीन्स ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो वो पैरेललोग्राम, मतलब इसी थ्योरम का उल्टा हो गया, इन्वर्स दे दिया हमें। नाउ नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से पहले एक और थ्योरम है यहाँ पे, अनदर कंडीशंस फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम। अब और क्या कंडीशन, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से पहले एक और थ्योरम है यहाँ पे, अनदर कंडीशंस फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम। अब और क्या कंडीशंस है क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए।
अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर हम पेयर की बात करें, सिर्फ एक पेयर की, वही जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो वो एक ही पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। सो यही एक और कंडीशन है आपके पास अगर आपने किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है। नाउ आवर एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो दिया हुआ है और सभी एंगल्स निकालने हैं। एज ये रेशो है तो आपके एंगल्स क्या हो जाएंगे, लेटर एंगल्स आर 3x 5x 9x 13x, तो रेशो के साथ x लग जाएगा। हमें पता है एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है, तो इन चारों एंगल्स को ऐड किया, 360 के इक्वल रखा। यहाँ से आपका आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे 360 से तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमने सारे एंगल्स निकालने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ही एंगल निकाल के दिखाया, 3 × 12 36। ऐसे ही आप 5 × 12 से सेकेंड निकालेंगे, 9 × 12 से थर्ड एंगल निकालेंगे, 13 × 12 से फोर्थ एंगल भी आपका इसी तरह से फाइंड आउट होगा। नाउ योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड की तरह ही है, आपके आगे के ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे सेकंड क्वेश्चन की तरह ही, कुछ आपको दे रखा है, कुछ आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपको बाकी की चीज़ें सिंप्लिसिटी करके निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आपको बोला है कि एक फिगर है वो पैरेललोग्राम भी है और उसकी डायगोनल्स भी इक्वल है, तो आप ये शो करें कि वो रेक्टेंगल भी है। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ले लिया ABCD को पैरेललोग्राम भी माना है, प्लस इसकी डायगोनल AC और BD आपस में इक्वल भी है। तो मैंने दो ट्राइंगल्स ले ली, ABC एंड DBC, मीन BC बेस के ऊपर आने वाली दो ट्राइंगल्स, ABC एंड DBC। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि AB DC के इक्वल है, ये जो साइड AB है ये DC के इक्वल है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, एंड BC कॉमन है दोनों में क्योंकि मैंने सेम बेस की ट्राइंगल ली, एंड AC BD के इक्वल है, AC और BD इक्वल है बिकॉज गिवन है आपको कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। सो यहाँ से आपकी दोनों ट्राइंगल्स जो है वो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट आती हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आती हैं तो आपके पास ABC में आने वाला ये कंप्लीट एंगल B ABC एंगल एंड DCB एंगल DBC ट्राइंगल में आने वाला है, ये दोनों सिंप्लिसिटी से हो जाते हैं इक्वल। बट क्योंकि ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे लाई करते हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इनका सम 180 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल भी हैं तो हमने DCB की जगह भी ABC लिख दिया, तो ABC ट्वाइस हो गया, 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा तो ABC की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। सो इस तरीके से यहाँ से अगर ये 90 आ जाता है, अगर ये एक एंगल 90 का आता है तो ये भी 90 का आएगा, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये आपका सारा ही 90 के आ गए। तो अगर ये 90 के आपके कॉर्नर एंगल्स आ गए तो यही तो डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का, कि अब ये आपका रेक्टेंगल प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। सो इसी तरीके से आपके एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस आपके सेम इसी मेथड से होने वाले हैं। जो आगे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।